हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का लेसन प्लान नंबर 1 करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्लास 8th की बुक से लिया गया है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने इसके कुछ जनरल एम्स लिखे हुए हैं। आप ये सब एज इट इज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि जनरल एम्स चेंज नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाएं, दे विल बी सेम। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एम्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो कॉग्निटिव पर्पस, अफेक्टिव पर्पस लिखिए, अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हैं। हमारी कॉलेज में ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप वो भावात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य इस तरह से लिखेंगे, तो फिर मुझे इस तरह से लिखना पड़ा। अगर आपकी कॉलेज में ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, तब फिर आप उनको स्किप करके सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एम्स जैसे नंबर 1 डाल के आप स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2 यहाँ से डाल सकते हैं। ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है इफ़ योर कॉलेज इज़ नॉट इंस्ट्रक्टिंग टू पुट द भावात्मक उद्देश्य एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ये यहाँ पे मैंने फंक्शनल पर्पस लिखे हुए हैं। ये भी आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपके कॉलेज में कंपलसरी नहीं है तो। प्रीवियस नॉलेज की अब हम बात कर लेते हैं। जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स के बाद में सीधे ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैव आइडिया ऑफ ओके, सो यहाँ कुछ मिस्टेक हो चुकी थी, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी नंबर लिखेंगे। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन हम बच्चों से लेंगे। हम उन्हीं से पूछेंगे कि हमें अब कौन सा चैप्टर शुरू करना है। उसके लिए मुझे उनसे कुछ जनरल क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। हाउ डू यू राइट 2 इज़ मल्टीप्लिकेशन विथ एक्स। आप कैसे लिखेंगे कि 2 जो है वो एक्स से मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो बच्चे ऐसा बताएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ नॉलेज है। 8th क्लास के बच्चों को इतना पता होता ही है। उसके अलावा हम उनसे कहेंगे अच्छा इस 2x में हमें y ऐड करके बताइए, तो वो ये भी कर जाएंगे, क्योंकि ये ईजी ही है। ऐड करना इज़ नॉट अ टफ टास्क फॉर 8th स्टैंडर्ड। देन नंबर 3 आएगा। यहाँ पे x को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। पुट x सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2x प्लस y। इसके अलावा फिर हम बच्चों से बोलेंगे कि आप 5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए इस वाले टर्म में से, तो बच्चे उसमें से सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। देन फिर हम उनसे पूछेंगे कि x और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तब वहाँ पे उन्हें इस बात में कन्फ्यूजन होगा कि अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, और यहीं से हमारा जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा कि हम कौन सा आज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में हम लिख देंगे, वही जो चैप्टर का नाम होता है वही ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आ जाता है। टुडे वी विल स्टडी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद में टीचिंग मेथड हमारी सिंपल एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगी। टीचिंग एड्स भी इस मेथड में ये साथ ही होते हैं, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले मैं उन्हें बताऊँगी कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, और सारे बच्चे सुन रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं जो भी मैं उनको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ये नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन है, जस्ट नेक्स्ट पेज है। ये मैं PDF में डाल दूँगी, तो आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लैक बोर्ड वर्क में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो बच्चों को आपने सॉल्व करके बताए हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैथ्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमें उनको बोर्ड पे करके बताना है। थ्योरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्लैक बोर्ड वर्क में। रिवीजन क्वेश्चंस में वही जो हमने बच्चों को जस्ट पूछे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी के अभी वही हमें पूछ लेना है, क्लास वर्क दे देना है, ताकि क्योंकि हमें इससे पता चल गया रिविजन वर्क से कि बच्चों को कितनी समझ हो गई है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लास वर्क देंगे। एंड देन जब हम ये देख लेंगे कि वो क्लास में अच्छे से इस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम उन्हें होमवर्क देंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।